हमें चायो यांग एलिमेंट्री स्कूल दिखाया जाता है जहां वो टीचर पेइचुआन को कहती है, हेलो जियो पेइचुआन, मैं टीचर यू हूँ, मैं आज तुम्हारे फादर की फ्रेंड हूँ। मैं फ्यूचर में आपको पढ़ाऊँगी और आपका अच्छे से ख्याल रखूँगी। ये एक चाइनीज़ टीचर यू कियान है, जिस पर पेइचुआन भी यस कहता है। फिर वो टीचर पेइचुआन के फादर को कहती है, आप जा सकते हैं मिस्टर चुआन, मैं आपके बेटे का अच्छे से ख्याल रखूँगी। पेइचुआन के फादर पेइचुआन को कहते हैं, फादर अब जा रहे हैं, अगर आपको कभी भी टॉयलेट जाना हो तो बस अपना हाथ उठाओ और अपने टीचर को बता दो, समझ गए। जिस पर पेइचुआन भी यस कहता है। फिर टीचर पेइचुआन के व्हील चेयर को पकड़कर क्लास की तरफ जाते हुए कहती है, क्लास में बहुत सारे नए बच्चे हैं, शायद आप अपने पुराने किंडरगार्टन के क्लासमेट से मिलना चाहोगे। जिस पर पेइचुआन कुछ भी नहीं कहता है और अपने मन में सोचता है, पुराने क्लासमेट्स, मैं उनको देखना भी नहीं चाहता। तभी वहाँ जितने भी बच्चे बैठे होते हैं क्लास में, वो लोग काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आज बहुत बारिश हो रही है। दूसरा कहता है कि हाँ, ये अच्छी बात है कि मेरे फादर मुझे कार से लेने आ रहे हैं। और जो तीसरा बच्चा होता है कहता है कि मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है। चौथा बोलता है कि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और अम्ब्रेला से कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, इसलिए मैं पूरी तरह भीग गया हूँ। पांचवा बच्चा बोलता है कि थैंकफुली मेरे माता पिता ने मुझे जल्दी ही यहाँ भेज दिया, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती। ऐसे ऐसे बातें जो क्लास के अंदर जो बच्चे होते हैं वो कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पेइचुआन और टीचर यूँ आती है। पेइचुआन को देखकर वहाँ पे जितने भी बैठे स्टूडेंट्स होते हैं वो सब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो एक दूसरे में मतलब फुसफुसा रहे होते हैं कि उसके पैर क्यों नहीं हैं। वो कह रहे होते हैं कि व्हील चेयर में क्यों बैठा है ये। टीचर पेइचुआन को कहती है कि जाओ चुआन, यहाँ बैठो। और बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनके पैर क्यों नहीं है, उसके पैर क्यों नहीं है, आपस में एक दूसरे वो बात कर रहे होते हैं। और हमें वो बदमाश बच्चा भी दिखाया जाता है, चैनू, जो कि कहता है कि वाह व्हाट अ क्लास। तभी टीचर कहती है, आप सभी ने शायद मुझे कल देखा होगा जब आप इनरोल करने आए थे। मैं टीचर यूँ हूँ, कुछ बच्चे अभी तक हमारे साथ नहीं ज्वाइन हैं, इसलिए पहले सीटें असाइन कर लेते हैं, ओके। फिर वो कहती है कि पेइचुआन के पैरों में चोट लगी है, इसलिए उन्हें एक काइंड हार्टेड और सीटमेट की ज़रूरत है। कौन उसके साथ बैठने को तैयार है। इसे सुनकर कई बच्चे अपना हाथ खड़ा करते हैं, अपना हाथ को उठाते हैं। टीचर कहती है, सियाओ चुआन, क्या आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ बैठना चाहोगे। तो वो पीछे मुड़कर देखता है, जिससे वो थोड़ा डरावना लग रहा होता है। तो वहाँ पर बैठे बच्चे उसको देखकर कहते हैं, वो बहुत डरावना है, उसके चेहरे का हाव भाव बेहद डरावना है। तभी चैनू कहता है कि मैं आपको बता दूं, जब मैं पेइचुआन किंडरगार्टन में था तो वो अक्सर अपनी पेंट गीली करता था, वो लोगों को काटता भी था। और वहाँ पर बच्चे कहते हैं, उसने ऐसा क्यों किया होगा। जिसे चेनू कहता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि उसने अभी अभी हमें इतनी गुस्से भरे नज़रों से घूर कर देखा है। जिसे हमारा पेइचुआन भी सुन रहा होता है और वो ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा ही मतलब सैड फील कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि ये रिपोर्ट। तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है और ये हमारी याओया होती है। टीचर कहती है कि पेइयाओ, 3 सीटें अभी बची है, प्लीज़ एक सीट चुनकर बैठ जाओ। याओया ओके कहती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुशी से कहती है कि ग्रेट, मैं पेइचुआन के डेस्कमेट बनना चाह रही हूँ। वाओ। और पेइचुआन के पास जाकर बैठने जा ही रही होती है, तभी पेइचुआन कहता है कि यहाँ मत बैठो, मुझे तुम्हारी दया की ज़रूरत नहीं है, मुझसे दूर रहो। जिस पर यायो अपने बहुत ही मोटे मोटे आँखों में आंसू लेते हुए कहती है कि लेकिन मैं तो बहुत छोटी हूँ, अगर मैं पीछे की रो में बैठूंगी तो मुझे ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देगा। जिस पर पेइचुआन स्पीचलेस हो जाता है बेचारा। फिर वहाँ पर याओ बड़ी खुशी से बैठ जाती है और सोचती है कि पेइचुआन ने अभी भी मुझसे बात की। टीचर कहती है, तो स्टूडेंट प्लीज़ बैठ जाइए, आप सभी को आपकी नए बुक को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। जिस पर वहाँ बैठे बच्चे कहने लगते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। टीचर कहती है, ठीक है। फिर वहाँ बच्चे बुक्स उठा रहे होते हैं बांटने के लिए, जिसमें से हमारा वो बदमाश बच्चा चेनू भी होता है, जो कि बुक्स उठा रहा होता है और बाकी बच्चों को देने के लिए। फिर बांटने के लिए वो और बुक्स को भी उठाता है और उसमें से एक बुक को वो उठाकर उसको मोड़ ओड़ कर थोड़ा फाड़ने लग जाता है और उसे थोड़ा सा मोड़ कर, और वो कहता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। और ऐसा कहकर वो जो हमारा पेचवान है उसके सामने उसके डेस्क पर बुक को फेंक देता है। जिस पर पेचवान कुछ भी नहीं कहता है और चैनू मन में सोचता है, मैं उसे ये फटी पुरानी और गंदी जो किताब है ये दे देता हूँ
और देखता हूँ कि वो क्या करता है। लेकिन जो हमारा पेज वन है वो कुछ भी नहीं कहता, वो उल्टा शांत रहता है और हाँ और अपने बुक्स पर वो अपना नाम लिखता है। जिस पर वो सोचता है कि जब उसके डैड ने उसे घर पर कहा था कि कैरेक्टर्स पर्सन की तरह है और पर्सन एक घर की तरह, घर सीधा होना चाहिए, आपको अच्छा व्यवहार वाला होना चाहिए, समझे। और उसका पेंसिल पकड़कर उसको लिखना सिखा रहे होते हैं, जिस पर पेज वन भी कहता है कि आई नो